Good afternoon, students. Today I am teaching to you the subject of Social Science, class 7th standard, chapter 1st, the medieval world. आज बेटा हम आपको जो है हिस्ट्री में चैप्टर 1st medieval world के बारे में बताएंगे. First of all, what is history? History is the study of our past. हिस्ट्री के थ्रू जो है हम अपने पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं. हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके द्वारा जो है किन किन चीज़ों का जो है यूज किया जाता था, उस दौरान जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है लोगों के पास अवेलेबल थी और जो है वो अपनी लाइफ किस तरह से सरवाइव करते थे. आज मॉडर्न टाइम में और पहले हमारे जो है एंशिएंट और मेडिवल में लोगों का जीवन कैसा था. जब इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो हमें जो है हिस्ट्री से पता चलता है कि जो है पहले आदिकाल के जो है जो मानव थे हमारे जो है उनकी लाइफ स्टाइल्स कैसी थी और उनका जीवन कैसा था. और जो है जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, इतिहासकार के द्वारा जो है खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें पाई गई हैं उन चीज़ों से जो है हमें पता चलता है कि जो है हमारे जो आदिकाल में मानव थे उनके द्वारा कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था. तो आज हम जो है मेडिवल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे. The study of the past is divided into periods. The study of the past is divided into periods. जो हम अपने पास्ट का अध्ययन करते हैं उसको जो है पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. The study of the past is divided into periods. The period that lies between the ancient and the modern. Ancient and modern period के बीच का जो है जो हमारा जो है पीरियड है उसे हम मेडिवल वर्ल्ड कहते हैं. एंशिएंट एंड मॉडर्न के मिडिल का जो है जो पार्ट है उसे मेडिवल कहा जाता है. तो द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज द मिडिल और मेडिवल पीरियड. हमारे जो है एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड का जो है जो मिडिल पार्ट है उसे मेडिवल पीरियड कहा जाता है. In India, the medieval period stretched from the beginning of the 8th to the end of the 18th century. और हमारे भारत में जो है जो मेडिवल पीरियड की बिगनिंग हुई बेटा वो जो है 8th सेंचुरी से जो है इसकी शुरुआत हुई और इसकी एंडिंग जो है 18th सेंचुरी में हुई. ठीक है, इसकी बिगनिंग जो है वो 8th सेंचुरी में हुई और एंडिंग जो है 18th सेंचुरी में. That is for nearly 1100 years. और लगभग यह जो है कितने वर्ष तक था 1100 years. The 8th century is generally taken as the beginning. Became society, economy, polity, religion and culture underwent many changes during this century. और हमारी 8th सेंचुरी के दौरान जो है बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी आर्थिक स्थितियों में, पॉलिटी, राजनीतिक स्थिति में, रिलीजन, धर्म में एंड कल्चर और जो है हमारी संस्कृति में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जो है हमें देखने को मिले. Similarly, the 18th century witnessed still more changes, marking the end of the medieval and the beginning of the modern period. और इसी तरह से समान रूप से जो है in 18th century witnessed, 18th century जो है witnessed है, गवाह माना जाता है. Still more changes, उसमें भी अधिक से अधिक जो है परिवर्तन पाए गए. Marking the end of the medieval, और यह चिन्हित करता है कि मेडिवल पीरियड की एंडिंग के बारे में. किसको यह चिन्हित करता है कि मेडिवल पीरियड की एंडिंग 18th सेंचुरी में है और उसके बाद जो है हमारे मॉडर्न पीरियड की बिगनिंग होगी. ठीक है ना, beginning of the modern period. The medieval period is divided into the early medieval period and late medieval period. Medieval period को जो है two parts में डिवाइड किया गया है. The medieval period is divided into early medieval period and late medieval period.
जो हमारा जो है मेडिवल पीरियड है उसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड। The early medieval period stretched from the 8th to the 13th century। और जो है जो हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड है ये स्ट्रेच हुआ 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी, 8th सेंचुरी टू द 13th सेंचुरी तक जो है हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड, जो हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड था उसका जो है जो टेन्योर था, उसका जो समय था बेटा वो 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। और the Palash, Pratihars, Rajputs, Cholas and the Rajputs were the powerful ruling dynasties during this period। ये अत्यधिक शक्तिशाली जो है डायनेस्टीज थी उस काल के दौरान। The late medieval period lasted from the 13th to the 18th century। और जो है जो हमारे लेट मेडिवल पीरियड था इसकी बिगनिंग जो है 13th सेंचुरी में हुई थी और इसकी एंडिंग 18th सेंचुरी में हुई थी। इट कवर्ड द रूल ऑफ द टर्क, द अफगान्स एंड द मुगल्स। और इसके द्वारा जो है जो अफगान्स थे, टर्क थे और मुगल्स, इनके शासनकाल को जो है दर्शाया जाता है। इस काल के दौरान जो है किन किन लोगों के द्वारा जो है शासन किया गया था। उस समय तुर्कियों का, अफगान्स का और मुगलों का शासन था 13th to 18th, ठीक है ना, 13th to 18th जो कि हमारा जो है लेट मिडिल पीरियड के नाम से जाना जाता है, लेट मिडिल पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा द मेनी नेम्स ऑफ इंडिया। आवर कंट्री इज कॉमनली रिफर्ड टू एज भारत। सामान्य रूप से जो है अगर देखा जाए तो हमारे देश को जो है भारत के नाम से जाना जाता है, इंडिया और हिंदुस्तान, ठीक है ना, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जो है उसको जानते हैं। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंडिया वाज नोन बाय डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री, ठीक है ना। और ये बहुत ही जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में जो है इसको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप आर टू ऑफ द अर्लीस्ट नेम्स। भारतवर्ष और जम्बूद्वीप जो है ये इसके अर्लीस्ट नेम्स थे बाय विच आवर कंट्री वाज नोन इन एंशिएंट टाइम्स। हमारे देश को जो है प्राचीन समय में जो है भारतवर्ष और जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप, ठीक है। इंडिया वाज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द पीपल हु लिव्ड अलोंग द रिवर सिंधु। इंडिया वाज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द पीपल। और जो है यहाँ के जो लोग थे उन्हें जो है ये कहा जाता है कि ये लोग जो है सिंधु नदी, जो सिंधु नदी थी, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए जो लोग थे उन्हें जो है इंडियंस के नाम से जाना जाता है। मतलब इंडिया वाज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द पीपल हु लिव्ड अलोंग द रिवर सिंधु। ऐसे लोग जो है जो रिवर सिंधु के नियर अबाउट जो है बसे हुए थे, ठीक है ना, वो लोग जो है किसे बिलोंग किए, इंडिया से। द संस्कृत वर्ड सिंधु वाज प्रोनाउंस्ड Hindu in Old Persian and Hindu in French became Indi pronounced and this word came into English as India। The Sanskrit word Sindhu, और जो हमारा संस्कृत वर्ड सिंधु है was pronounced Hindu in Old Persian, उसे प्रोनाउंस किया गया हिंदू ओल्ड पर्शियन में, and Hindu in French became Indi, और हिंदू को जो है फ्रेंच में इंडी प्रोनाउंस किया गया। एंड दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया, और यह वर्ड जो है इंग्लिश में जब आया तो उसको इंडिया के नाम से जाना गया, ठीक है। The way we understand Hindustan today is quite different from what it was understood in medieval times। The way we understand, अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान जो हमारा है टुडे इज क्वाइट डिफरेंट, वो जो है आज डिफरेंट, पहले जो है डिफरेंट टाइप्स के नेम से जाना जाता था। व्हाट इट वाज अंडरस्टूड इन मेडिवल टाइम्स। मेडिवल टाइम्स में जो है इसे हम किस नाम से जानते थे, इसके बारे में हम हिस्ट्री के थ्रू स्टडी करके अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर सकते हैं। और जो हमारे जो है फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू सम मेडिवल स्कॉलर्स, और उदाहरण के लिए जो है जो हमारे मेडिवल स्कॉलर्स थे उनके द्वारा जो है ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान
ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरीज दैट वर अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हिंदुस्तान जो है वह दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट था। ऑन द अदर हैंड बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, और दूसरी तरह से ये कहा जा सकता है कि बाबर जो है, ठीक है, मुगल एम्पायर का जो है संस्थापक था। use the term Hindustan to describe the geography and natural vegetation of the subcontinent। use the term Hindustan, उसके द्वारा इस हिंदुस्तान को जो है यूज किया गया था to describe the geography and natural vegetation, हमारे जो है ज्योग्राफी और नेचुरल वेजिटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा उपमहाद्वीप है। इट वाज ओनली इन द 19th सेंचुरी, और यह कब किया गया था, यह 19वीं शताब्दी में ड्यूरिंग द ब्रिटिश, मतलब जब ब्रिटिश राज यहाँ पर आ गया, दैट हिंदुस्तान केम टू बी यूज्ड सिनोनिमसली विद इंडिया, मतलब जो है ब्रिटिश के आने से पहले इसको जो है हम हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, और उसके बाद जब ब्रिटिश का राज्य यहाँ पे आया तो उन्होंने जो है इसका नाम इंडिया रख दिया, ठीक है ना बेटा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज दैट हिंदुस्तान केम टू बी यूज्ड सिनोनिमसली विद इंडिया, उससे पहले जो है इसको हिंदुस्तान के नाम से हम जानते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में आपको टीच करेंगे। ओके, थैंक यू।